बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे क्लास कौन सी है हमारी? 11 होगी। अच्छा, आज हम डिस्प्ले कैंपेन स्टार्ट करेंगे। ये कौन सी होती है, कुछ याद है? डिस्प्ले कौन सी टाइप थी? इसमें हमारा जो ऐड है वो किस तरह दिखेगा? किस तरह दिखेगा, क्या मतलब है? नहीं, नहीं याद। अच्छा, ये आपके चलेंगे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर। पहले आपसे गूगल पूछेगा आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव। जब आप वो क्लियर करेंगे तो फिर हम जाएंगे कि कैंपेन टाइप। लेकिन ये इतनी देर क्यों लगा रहा है आखिर? अच्छा, पहले हमने एक कैंपेन, आपको याद होगा जब स्टार्ट की थी तो सेल्स को लेकर हमने स्टार्ट किया था कि हमें सेल्स चाहिए। सेकंड कैंपेन हमने स्टार्ट की थी लीड्स, हमें लीड्स चाहिए। आज हम ट्रैफिक के लिए कैंपेन चलाना चाहते हैं कि हमें ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक के बाद अच्छा, यहाँ पर अक्सर मैं इस चीज़ को छोड़ दिया करता था। ये असल में गूगल आपसे पूछता है कि आपका कन्वर्जन गोल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक होता है कि कन्वर्जन गोल क्या आप फ़ोन कॉल लीड्स लाना चाहते हैं, इसमें फिर आपको नंबर देना होता है और उसको कनेक्ट करना होता है गूगल एड्स के साथ। दूसरा ये है कि वेबसाइट देनी होती है अगर आपको परचेजेस चाहिए या आपको कोई लीड फॉर्म सबमिट करना है, तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट चाहिए होती है। तो कन्वर्जन गोल का मतलब होता है कि कहाँ पर आपको कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग करते हैं। अच्छा, तो हम कैंपेन टाइप पर आज हमने वीडियो स्टार्ट में किया था और मैंने आपको बताया था कि आजकल वीडियो जो है ये ऑप्शन इस कैंपेन के अंदर सेट हो गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको दिखाया था कि उसमें डिमांड जनरेशन लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है और इसके अंदर फिर हम बाकी चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि यूट्यूब पर ऐड नज़र आए या डिस्कवर या जीमेल पे, हम सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें जस्ट यूट्यूब पर ऐड दिखाना है। ठीक है, तो आजकल यानी कि इन दोनों को वो इकट्ठा करके शायद इस ऑप्शन को बाद में ख़त्म भी कर दें। अच्छा, फिर हम सर्च कैंपेन कर चुके हैं। सर्च कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन तकरीबन सेम है, इसमें भी आप उसी तरह के कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। इसमें बस ये है कि आपको प्रोडक्ट की ज़्यादा पिक्चर्स देनी होगी, कैटलॉग वगैरह आपको सेट करना होगा। आज हम जाते हैं डिस्प्ले पर। डिस्प्ले में लिखा हुआ है कि रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव। अब आप अपना ऐड दिखाएंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर और ऐप्स पर। ठीक है, आप यहाँ पर अपना ऐड दिखाएंगे, डिस्प्ले का ये मतलब है। अगेन वो पूछता है कि आपके ऐड के बाद आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस जगह पर जाएं तो आपको कोई
वेबसाइट देनी होगी, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कैंपेन नेम देंगे, कोई भी आप दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने वेबसाइट ट्रैफिक डिस्प्ले डेमो 01 ये लिखा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो पूछता है कि क्या जो पहले से कोई बनी हुई है उन्हीं में इसको शामिल कर दूं या एक स्टार्ट न्यू से कर दूं। अच्छा जी, 2 कैंपेन तो आप लोग अब तक देख चुके हैं, तो अभी आप सब बताएंगे कि ये क्या ऑप्शंस हैं और हमने क्या करना है। ये इस ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? हमारा ऐड कहाँ पर सेट किया जाएगा, तो हम अपनी यहाँ पर लोकेशन देंगे। अच्छा, यहाँ पर है ऑल कंट्रीज़, यहाँ पर है पाकिस्तान। अगर मैं कोई और लोकेशन लगाना चाहता हूँ इसके अलावा, यानी कि पूरी दुनिया के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, तो मैं किस ऑप्शन पर जाऊँगा जी? हाँ, एंटर अनदर लोकेशन करके फिर इस एडवांस सर्च में। ये भी शायद मैंने समझाया था। एक है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ये ऑप्शन याद है? हाँ, ये इसका मतलब है कि जो रहते हैं या रेगुलर आते हैं उस लोकेशन पर, हम पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में या रेगुलर आते हैं उनको ऐड नज़र आएगा। और इसका मतलब है कि साथ में, यानी कि जो रहते हैं, जो रेगुलर आते हैं उनको तो नज़र आएगा, लेकिन साथ में उन लोगों को भी नज़र आएगा जो इस लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये ऑप्शन बेहतर होता है टूरिज़म। अगर आप टूरिज़म के हवाले से ऐड लगाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में आप मिसाल के तौर पर ऐड लगा रहे हैं नारायण कागान के लिए, आप कोई टूरिस्ट, आपकी कोई सर्विस है, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को भी तो दिखाएंगे ना कि वो भी लोग जाना चाहते हैं। फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं पाकिस्तान विज़िट करना, हमारे ऐसे इलाकों को विज़िट करना। उन लोगों को भी आप ऐड दिखाना चाहेंगे, लेकिन उनको कैसे दिखाएंगे? हमने तो पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है। गूगल ऐसा करेगा कि जो भी आपकी लोकेशन है उसके हवाले से अगर कोई इंटरेस्ट रखता है, गूगल को कैसे पता चलेगा? जब कोई गूगल पर जाकर सर्च करेगा पाकिस्तान के हवाले से, जब गूगल मैप पर पाकिस्तान की लोकेशन देखेगा, अब जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान विज़िट करना चाहता है, ऐसी जगहों को विज़िट करना चाहता है, तो वो पहले सर्च तो करेगा ना कि यहाँ पर होटल्स कौन से हैं, यहाँ पर सर्विस कौन सी अच्छी होगी, यहाँ पर मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेना चाहूँ, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो पहले आने से पहले सर्च करेगा। तो गूगल को पता चल जाएगा कि वो आपकी इस जगह के हवाले से इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो इस किस्म का अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर आप इंटरेस्ट वाले को साथ शामिल करेंगे, नहीं तो आप इसी ऑप्शन को रहने देंगे। नीचे जाते हैं, ये कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, सही जी। अच्छा, मोर सेटिंग्स में ऐड रोटेशन, ये क्या ऑप्शन था? कौन से? ठीक है,
अगर हमारे पास 2 एड्स चल रहे हैं, हम बजट देते हैं कैंपेन लेवल पर। कैंपेन ख़ुद से उन दोनों एड्स में बजट को डिवाइड करेगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज़ प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। तो गूगल ऐसा करेगा, जो हमारी कैंपेन है वो ऐसा करेगी कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ऐड, उसको बजट ज़्यादा देगा, दूसरे को कम देगा। ठीक है, यानी हम गूगल पर छोड़ रहे हैं कि आप देखें, आपको जो रिज़ल्ट जिस तरह लग रहा है उसके मुताबिक ही मुझे बताएं। मुझे नहीं पता कि लोगों को कौन सा ऐड अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम टेस्टिंग करते हैं, स्टार्ट में अक्सर हमारी टेस्टिंग होती है। ठीक है, और इसका मतलब है कि हम उसको कह रहे हैं कि आप दोनों एड्स को बराबर के तौर पर चलाएं, उसको बजट भी बराबर के तौर पर दें। ठीक है, तो आप कोई इसमें वो ना करें कि किसी को ज़्यादा बजट देना है, किसी को कम। तो ये हो गई ऐड रोटेशन। अगर आपको कंफर्म होता है कि दोनों हमारे जो बने हुए ऐड है वो अच्छे हैं और मैं दोनों ही दिखाना चाहता हूँ या 3 दिखाना चाहता हूँ, 3 भी तो हो सकते हैं ना, फिर आप ये करेंगे। नहीं तो आप ये ऑप्शन रहने देंगे। मिसाल के तौर पर हमारी टेस्टिंग होती इसीलिए है कि हम एक इमेज बना रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इस पर लोगों का रिस्पांस कैसे आना है, क्या आना है, तो हम गूगल पर छोड़ देते हैं कि आप ख़ुद से ये चीज़ देखें। अच्छा जी, एड्स कैजुअल, ये क्या होगा? तो इसमें हम क्या क्या चेंजिंग ला सकते हैं? क्या कहते हैं? इस ऑप्शन को देखकर क्या लगता है? ठीक है, अच्छा, सैटरडे संडेज लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? यानी बाकी दिन नहीं चलेगा। ठीक है, और ये एक एक दिन भी हम कर सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है आगे? ये क्या चीज़ है? टाइम, यानी हम अगर स्पेसिफिक टाइम के अंदर चलाना चाहते हैं। सही। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने मंडे को अलग टाइम सिलेक्ट किया। ठीक है, सिर्फ ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपको दिन सिलेक्ट करना है, फिर हर ऐसे आप ऐड करते हुए ये कर सकते हैं। अच्छा, ये डिवाइसेस है। ये कुछ याद आ रहा है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? ठीक है, अच्छा, ज़्यादा आप जवाब दे रही हैं, उसके बाद फिर यूसुफ कुछ न कुछ जवाब दे रहे हैं, फ़ज़ाइल ने एक जवाब दिया है, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलो वो तो अभी नए हैं। कब हैं? अच्छा, इसका बताएं ज़रा, ये क्या सीन होगा? ये ऑप्शन देख तो चुके हैं ना आप? देखे हैं ना कि नहीं देखे थे पहले? देखें। ठीक है, ये ज़रा बताएंगे क्या सीन है यहाँ पर? ये जो डिवाइस है, मतलब किस तरह के डिवाइस है? कंप्यूटर पे, लैपटॉप, मोबाइल, किस पे दिखाना है? नेटवर्क, मतलब के पैकेज पे या वाईफाई? हाँ, ठीक है, सही हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम याद है कि इसमें क्या होता है? हर वर्ड का अपना iOS, आईफोन का iOS हो गया, और जैसे इसमें हमारा सैमसंग के मोबाइल का एड है, सैमसंग ठीक है, एप्पल वाले के लिए सही। यहाँ हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, सैमसंग में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड है। ठीक है, उसका एंड्रॉयड है। एप्पल वालों का iOS है। अब ये पीसी लैपटॉप इनके हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, लिनक्स और मैक ओएस भी। ये जो आईफोन के है,
हाँ, जो इनके टैब हैं या इनके लैपटॉप हैं एप्पल के, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। डिवाइस मॉडल आप स्पेसिफिक किसी डिवाइस को ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये चेंजिंग सिर्फ आप तब करेंगे जब आपका कोई ऐसा स्पेशल रीज़न होगा, नहीं तो आप इस चेंजिंग को वो नहीं लाएंगे। ओए होए, इसमें तो वो टीवी वाला तो आ ही नहीं रहा, ये क्या चक्कर है यार। वो याद नहीं है यूट्यूब पे तो टीवी वाला ऑप्शन भी था ना, यहाँ टीवी वाला क्यों नहीं आ रहा? मसला तो नहीं हो गया मेरे गूगल ऐड अकाउंट में, है ना? नहीं है, अच्छा नहीं मसला, तो फिर टीवी वाला क्यों नहीं आ रहा जी? हमारा टीवी पे लगी है, टीवी पे तो हर कोई ऐड देखता है, चाहे हमारा बिजनेस तो मतलब एक स्पेसिफिक है, हर कोई नहीं हर चले, किसी लेकिन को वो तो ऑप्शन तो दिखाए ना। टीवी गूगल पे हो तो टीवी पे नहीं। नहीं, उसने वेबसाइट्स पर दिखाना है ना ऐड। वेबसाइट्स में वो हमने डिस्प्ले ही सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए उस पे सिर्फ ऐप्स पे वो दिखेगा और वेबसाइट पे ठीक है, यानी कि टीवी पर वेबसाइट्स एंड्रॉयड पर शायद खुलती हों, लेकिन टीवी पर वेबसाइट्स और ऐप्स होती नहीं हैं वैसे, या उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन पर या कंप्यूटर्स पर हम खोल सकते हैं। इसलिए डिस्प्ले वाली कैंपेन टाइप में टीवी का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। टीवी का ऑप्शन यूट्यूब में इसलिए था क्योंकि एंड्रॉयड टीवी पर आप यूट्यूब देख सकते हैं, तो इसलिए उसने ये ऑप्शन दिया था। यहाँ पर टीवी का ऑप्शन उसने दिया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा कैंपेन यूआरएल ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था। डायनामिक एड्स, इसको भी फ़िलहाल रहने देते हैं। ये तो याद होगा। इसमें क्या पूछ रहे हैं? फ़ज़ाइल बताएंगे। कौन सी तारीख पर हाँ जी। कौन सी तारीख से लेकर कितनी तारीख, मतलब पूरा एक महीना दिखाना है। ठीक है। और अच्छा, मैं यहाँ पर क्या अपनी मर्ज़ी से एंड डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है, नहीं डेली में भी हम कर सकते हैं जी। यहाँ पर सिलेक्टेड डेट में जाऊँगा, मैं जिस भी डेट को करना चाहूँ, आज चूँकि 30th है मई की, तो यहाँ से स्टार्ट है। एक दिन के लिए भी मैं दिखा सकता हूँ, यानी कि लास्ट डेट में एक अगले दिन की भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या जो नेक्स्ट मंथ की जिस तारीख को भी मैं चाहूँ तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ख़ुद बंद नहीं करता तो ये इस तारीख को आकर कैंपेन जो है वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। कंटेंट एक्सक्लूजन, इसका क्या मतलब है? पढ़ा था पहले, क्या कहते हैं? दाइम बताएंगे। नहीं पढ़ा? अच्छा चलें ठीक है, नहीं पढ़ा बिल्कुल, क्योंकि पिछले उसमें इस किस्म का ऑप्शन था नहीं। तो इसका मतलब है कि हर कैंपेन में थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट ऑप्शंस उसी कैंपेन टाइप के मुताबिक होंगे, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आप किस तरह के कंटेंट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है जी? नहीं, एक्सक्लूड
जी कंटेंट किस किस्म का लाभ देखेंगे? नहीं वो तो है, लेकिन एक्सक्लूड का क्या मतलब होगा? किस किस्म का ऐड दिखाना चाहिए? जी इसको मतलब कि अपने ऐड से हटाना चाहते हैं, निकालना है हमने। निकालना है इसको। एक होता है इंक्लूड, शामिल करना, एक्सक्लूड उसका उलट है निकालना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट एक्सक्लूजन। आप किस किस्म के कंटेंट वालों को अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते? आप मिसाल देता हूँ कि आपकी वेबसाइट है कुरान से रिलेटेड या रिलीजियस वेबसाइट है, उस पर कंटेंट है रिलीजियस, तो क्या आप चाहेंगे कि उस पर कोई गाने वाला ऐड आ जाए? ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। खैर ये तो मैं वेबसाइट के उस पर बात कर रहा हूँ ना, लेकिन हम ये अब कह रहे हैं कि हमारा ऐड कहाँ कहाँ पर चले, किस किस्म की वेबसाइट पर चले। ठीक है, तो इसमें अब क्या हमारे पास क्या क्या है कि कंटेंट लेबल कि किस किस्म का आपका कंटेंट हो सकता है, आप उसको यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, सेंसिटिव कंटेंट, जिस वेबसाइट पर ऐसा कंटेंट हो जिसमें ट्रेजेडी हो, कन्फ्लिक्ट हो, सेंसिटिव सोशल इश्यूज़ हों। मिसाल के तौर पर सेंसिटिव सोशल इश्यूज़, उसके हवाले से न्यूज़ भी हो सकती है, बाकी भी हो सकता है। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका जो ऐड है वो है कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने ऐसी ऑडियंस चूज़ की है जिसमें आप चाहते हैं कि यार वो ऐसे लोगों को दिखे जो ज़रा सेंसिटिव हैं, और सेंसिटिव लोग ऐसी वेबसाइट्स पर तो विज़िट नहीं करेंगे जिसमें कोई ऐसी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ हों। ठीक है, हमने फिर इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हमारा जो ऐड है किन लोगों को दिखने वाला है। ठीक है, उसके मुताबिक हम ये सोच कर सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमारा ऐड वहाँ पर ना दिखे जहाँ पर प्रोफेनिटी या रफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। हमारा ऐड वहाँ पर ना दिखे जहाँ पर कोई सेक्सुअली किस्म सजेस्टिव किस्म के आइटम्स हैं। हमारा ऐड सेंसेशनल और शॉकिंग किस्म के कंटेंट पर ना दिखे। तो आप बेसिकली इन ऑप्शंस में वो कंटेंट एक्सक्लूड कर रहे हैं जहाँ पर आपका ऐड ना दिखे। ठीक है, सेम इसी तरह आप जब आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ अटैच होती है तो तब भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि मेरी वेबसाइट पर किस किस्म का ऐड ना दिखे। ये तो हम यहाँ पर ऐड लगाने की बात कर रहे हैं ना, कि किस वेबसाइट्स पर, किन एप्लीकेशन पर हमारा ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह जब आपकी वेबसाइट जहाँ पर ऐड लगते हैं, और कहाँ से लगते हैं मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, गूगल एडसेंस के साथ आप अटैच करते हैं। तो गूगल एडसेंस के साथ आप अटैच करके तब भी आपके पास इस किस्म के ऑप्शन होते हैं। अच्छा, यूट्यूब पर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब भी आप तब भी आपके पास गूगल की सेटिंग्स में ऑप्शंस होते हैं कि मेरे इस चैनल पर कौन सा किस किस्म का ऐड दिखे। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट तो नहीं लगेगा ना, अच्छा तो नहीं लगेगा कि आपका चैनल जो है वो उसमें नातें आ रही हैं या इस किस्म के कुरानिक वर्सेस हैं, तिलावत हो रही है, और उस ऐड अगर उसमें चले तो वो अचानक कोई गाने बजने लग जाएं। ठीक है, अब एक अल्लाह का बंदा सुबह सुबह उसने आपका चैनल खोला कि मैं यार कुरान की तिलावत सुन लेता हूँ। ठीक है, अब वो इतनी मज़े की उसमें आया हुआ है कि यार सुबह सुबह जो है इतना प्यारा मौसम है, ठीक है, उसमें मैं इबादत कर लूँगा, और अचानक वो आपकी वीडियो चलते चलते उसमें एक ऐड आ जाए हनी सिंह का, अच्छा तो नहीं लगेगा ना यार, हैं? अच्छा, तो इस किस्म की फिर सेटिंग्स होती हैं कि हम उसमें चीज़ों को अप्रोप्रिएट तरीके पर चला सकें ताकि हमारी जो कंटेंट है उस पर चलने वाला ऐड उसके मुताबिक हो। ठीक है, या कम से कम उसमें कोई इशू ना हो, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके चैनल पर आने वाला जो यूज़र है वो डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो वो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये इस किस्म के फिर गूगल ने भी आपके लिए ये फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट करते हैं।
अच्छा, ये फिर बजट है, बिडिंग है। अब यहाँ पर थोड़े से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये फिर इंशाल्लाह कल करते हैं। आज मैं चूँकि लेट था तो क्लास इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकूँगा। कल इंशाल्लाह करेंगे, सॉरी बल्कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, क्योंकि अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास होती है उन्हें हमें टाइम देना होगा। तो कोई सवाल है किसी चीज़ के हवाले से बताएं। फिर हमने वो किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस को अपना जो है शो करना चाहिए, जो भी आपने डिस्कस किया। नहीं देखें, यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर रहे थे कंटेंट को, हम निकाल रहे थे। मतलब हम चाहते हैं, एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि हम कुरान एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो शायद हम नहीं चाहेंगे कि जहाँ पर ट्रेजेडी या झगड़ों की बातें हों किसी ऐसी वेबसाइट्स पर, उन पर ऐड दिखे। खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं है। स्पेशली यहाँ पर सेक्सुअली जो कंटेंट होगा, इस किस्म के कंटेंट पर हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कुरान का ऐड दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे इतना हमें ज़्यादा गूगल ऑप्शन नहीं दे रहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर भी कुरान का ऐड ना दिखे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गूगल इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे रहा। या किन के लिए हमारा ऐड जो है, लेट यू टू चूज़ द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द कंटेंट दैट योर ऐड कैन शो ऑन और नेक्स्ट टू। हमारा ऐड किन मैच्योरिटी लेवल पर दिखना चाहिए? क्या वो जनरल ऑडियंस के लिए हो, क्या वो फैमिलीज़ के लिए सूटेबल हो, या पेरेंटल गाइडेंस के जहाँ पर सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। ये पेरेंटल गाइडेंस का मतलब है कि कभी कभार ऐसे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी चीज़ देखें और ये चीज़ ना देखें, तो आप सेटिंग कर रखते हैं। ये सेटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये मेरा जो है टीन्स या इससे ओल्डर ऑडियंस के लिए ठीक है, मैच्योर ऑडियंस के लिए, तो आप यहाँ पर एक लेवल सेट कर सकते हैं या यहाँ से कंटेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई हमें ऑप्शंस नहीं दिए गए, लेकिन बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर वो करना होगा, क्योंकि बाकायदा इस किस्म का नहीं है कि हम एक एक चीज़ को चेक करें कि कहाँ पर ऐड दिखेगा कहाँ पर नहीं दिखेगा। बस थोड़ा सा आपको गूगल ये ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, और कोई सवाल है तो बताएं।